जी आदाब। कराची वालों को अब माल के साथ साथ अपने बच्चों की भी बहुत ज्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी। मामला क्या है कि हम देख रहे हैं कि कराची के हालात कुछ ऐसे हो गए कि आप जिस वक्त भी फेसबुक खोले कोई ना कोई नई सीसीटीवी फुटेज सामने आती है कराची में वारदात की। और याद रहे कि जो कराची के अंदर वारदातें हो रही है मतलब दर्जनों सैकड़ों होती है, उसमें से एक दो की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। ये सिलसिला चल रहा था। या तो ये खबर आती है कि जी इस जगह पे वारदात हो गई, वरना दूसरी खबर ये आती है कि जी फलानी जगह के ऊपर मदामत के ऊपर लड़का नौजवान शहीद कर दिया गया। नागल चौरंगी का वाकया है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ वाकयात होने के लड़के ने बाइक उसकी छिनी, वो दूसरी बाइक लेने जा रहा था दोस्तों के साथ, उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, जिसकी उसने मदामत की, उसको गोली मार दी गई। ये वाकयात चल रहे थे। दूसरी तरफ अब चलना शुरू हुआ कि जी फलानी जगह के ऊपर वो हाथ पकड़ के बच्चा लेके जा रहा है किसी का, और किसी जगह के ऊपर उस लोगों ने उसको पकड़ा है। किसी जगह के ऊपर देख रहे हैं कि जी बोरों के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं, उसमें से वो अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ खबरें आ रही है, सीसीटीवी फुटेजेस आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रही है। भैया करना पड़ेगा एटलीस्ट। चलिए तो वो बेहतर हो जाता है कुछ किसी जगह पे ऊपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होता है, तो कोशिश करें अपने जो इलाकों की एंट्री एग्जिट है कुछ नहीं कर सकते जी। चौकीदार बहुत ज्यादा महंगा आता है, नहीं रख सकते। मोहल्ला कमेटियां नहीं बना सकते। आराम पसंदी हमें बहुत ज्यादा अजीज हो गई है। भैया सीसीटीवी फुटेजेस लगवा लें ताकि एटलीस्ट पता तो हो, बर वक्त कार्रवाई हो सके, फौरन इन्फॉर्मेशन आ जाए कब कहाँ क्या कैसे हुआ है, ताकि इदारों के लिए भी ताउन उनके साथ कर सके, उनके पास भी जितना जल्दी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जितना जल्दी एक्ट कर लेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, उतना जल्दी बेहतर रिकवरी हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जी लाइन एरिया के अंदर वाकया हुआ। हमारी बहन दानियों को लेके गए, 13 साल की वो बच्ची है, उसके बाद गेट से उसको वो अगवा हुई है, गायब हुई है। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। इलाके के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, जिस कैमरा इंस्टॉल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चल पा रही है। अब घर वालों के ऊपर क्या आदाब गुजरता है कि बच्चे गली मोहल्लों के अंदर खेल रहे हैं, वो वहां तक पे महफूज नहीं है। भैया कोशिश करें कि जिन जिन जगहों के ऊपर मौजूद है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि भैया आवाज उठा लें, क्योंकि आवाज उठानी पड़ेगी। अगर किसी को लग रहा है कि अभी तो फलानी की बच्ची गई है, फलानी का बच्चा गया है, या फलाने के बेटे को गोली मारी गई है, भैया ये इतना बड़ा अजदा है कि सबको आके डसेगा। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। कबूतर की तरह आवाज उठानी पड़ेगी। और वो कहते हैं ना कि जी इस बार जो खामोश हैं उनको फिर कातिल ही पुकारा जाए। तो कोशिश करें कि अपने इलाकों के अंदर खुद तौर पे जो दुकानदार है सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानों के अंदर को फोकस ना करें, बाहर या कर ले, उससे हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई वाकया रुनुमा हो रहा है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज हाथ में आ जाती है। जो कह लें कि जी जो मुजरिम है उनके घेरा थोड़ा जल्दी तंग हो जाता है। वरना शहर के हालात क्या हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। बात सारी किस्सा मुख्तसर ये कि जगहों के ऊपर देख रहे हैं भैया बच्चों का, खुसूसी तौर पे स्कूल्स के बाहर से जो बच्चे किसी जगह पे चीज लेने जा रहे हैं, वहां से बच्चों की अगवा की रिपोर्ट्स हैं। तो भैया ये चीज और ऐसी हो गई है कि एक दिन में 4 से 10 केसेस सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं। और याद रहे कि सोशल मीडिया पे तो कम केसेस दिखाई देते हैं, जबकि वाकयातन बहुत ज्यादा केसेस हुए होते हैं। तो भैया अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कोशिश करें कि मोहल्ला कमेटी कायम कर ले, नहीं कर पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस एंट्री एग्जिट के ऊपर लगवा लें, खुदा के वास्ते लगवा लें।